दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो एक दिन समय में स्कूल जाया करता था और उसके बाद आने के बाद वह कहीं पर छोटा मोटा काम किया करते थे। जहाँ पर वह काम किया करते थे वह रहने खाने के लिए बहुत बात कर लिया करते थे। दरअसल उस लड़की का नाम पूरन था। पूरन अपने माता पिता के इकलौते संतान था। उसकी माँ की मौत बचपन में हो गई थी। उसके पिता की मौत जब हो गई थी तो वह 7वीं क्लास में पढ़ करता था, क्योंकि उसके पिता काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते उनके इलाज में उनके पास जो भी कुछ जमा पूंजी थी और जो कुछ भी ज़मीन जायदाद थी वह सारी कुछ उसके पिता के इलाज में लग गए थे। केवल उसे अपने पिता की एक ही बात याद आती थी। उसके पिता मरने से पहले उससे कह करते थे कि बेटा, एक ऐसा सम्मान है जिसको कोई भी हमसे बांट नहीं सकता। और इसी कारण से वह लड़का पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करता था और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। गांव के सभी बच्चों से वह ज़्यादा तेज था और वह जहाँ भी काम किया करता था, जगह पर काम किया करता था जहाँ पर उसके रहने खाने का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि उसको रहने खाने के बाद अब वह चाय की दुकान पर काम करता था। अपने स्कूल के एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता और उसके बाद वह अपने असमंजस में है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे चाय की दुकान पर कुछ बैंक के कर्मचारी आया करते थे चाय पीने के लिए, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उनसे वह राय मांगता। उन्हीं में से एक बैंक कर्मचारी उससे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो वह कहता है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना है और वह इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करने पड़े। अब इसके बाद वह कर्मचारी उससे कहता है कि यहाँ पर रह कर तुम यह सब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़ा सा अफसर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतना करने के लिए तुम इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद वह उससे सुझाव मांगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद बैंक कर्मचारी उसे कहता है कि तुम काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, अभी तो तुम्हारी उम्र भी छोटी है। लेकिन तभी वह बैंक कर्मचारी से अपनी पूरी कहानी बताता है। अब जैसे ही बैंक कर्मचारी उसकी पूरी कहानी सुनता है तो एकदम से उसके कह देता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना होगा, तुम्हें रहने के लिए अच्छा सा कमरा दे दिया जाएगा और तुम्हें खाने के लिए खाना दे दिया जाएगा। अब इसके बाद वह लड़का उस कर्मचारी के साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। उसको जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसको लेकर वह शाम को बैंक के कर्मचारी के घर उनके साथ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह अपने काम को किया करता है और काम करने के बाद वह पढ़ाई करने लगता है। लेकिन जो बैंक के कर्मचारी की पत्नी थी वह उस लड़के को देखकर अंदर से अंदर जला करती थी। उसे लगता है कि यह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया तो वह बहुत ही बुरा होगा। अब भी बैंक के कर्मचारी की पत्नी उसको देखती पढ़ती हुआ तो एकदम से उसको किसी न किसी काम में लगा दिया करती थी और काम में लगने के बाद वह लड़का उस काम को करने के बाद दोबारा में से पढ़ने के लिए बैठ जाया करता था और उसे ही दोबारा उसे पढ़ा करती थी। उसे ताने भी मारती थी कि कहाँ क्या करती है तू, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, तू इतनी पढ़ाई मत किया कर। अब इस बात का उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वह सब कुछ सहन करते हुए कहीं और बन जाता था और वहीं पर पढ़ाई करने लगता था। अब उसकी पढ़ाई को देखते हुए जो बैंक के मैनेजर की पत्नी थी वो भी ज़्यादा जलने लगती है और वह किसी न किसी मौके की तलाश में थी। उसे किसी से कोई मौका मिले और वह उसको घर से बाहर निकलवा दे। वह अपने पति को भी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती है। लेकिन उसका पति था। अचानक वह सुबह सुबह बैंक के कर्मचारी अपने बाथरूम के अंदर नहा रहा था और उसका फ़ोन बार बार टेबल पर रखा हुआ था। उसकी पत्नी वहाँ से गुजरती है और उस फ़ोन को देखने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। वह सोचती है कि मैं इस फ़ोन को ले जाकर इस लड़के के सामने रख दूँगी और फिर बाद में यह चोर साबित हो जाएगा और उसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद वह बैंक के कर्मचारी की पत्नी उस फ़ोन को ले जाकर उस लड़के के सामने छुपा देती है। बैंक का कर्मचारी बाहर निकलता है, कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। वह उस लड़के को आवाज़ लगाता है, पूछता है कि मेरा फ़ोन तुमने देखा है, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है, मालिक मैंने आपका फ़ोन नहीं देखा है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मेरा फ़ोन कहीं पर देखा है। तो वह एकदम से कहती, देखी मैंने इस लड़के के हाथ में तुम्हारा फ़ोन देखा था और वह उस फ़ोन को लेकर अपने कमरे तक के अंदर जा रहा था। अब इस बात को जैसे ही बैंक कर्मचारी सुनता है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसके कमरे में जाकर इधर उधर छानबीन करती है और थोड़ी देर बाद उसने ढूंढने का ड्रामा करने के बाद उसका फ़ोन को उस कमरे के अंदर का उसका सामान से निकाल लेती है। अब जैसे ही फ़ोन उस लड़के के कमरे से मिला था तो उसके बाद बैंक का कर्मचारी गुस्से भरी निगाह से उसकी तरफ देखता है और साथ में उसकी पत्नी उससे कहती
कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यह लड़का मुझे शक्ल से ही चोर दिखाई दे रहा है। आज तो हमारा फ़ोन हमें मिल गया, लेकिन अगर इसको ऐसे ही घर में रहने दिया जाए ना, यह एक दिन कितने पैसे चुरा कर गहने लेकर भाग जाएगा। अब इसके बाद जो बैंक का कर्मचारी था वह उस लड़के का पिटाई करने लगता है। इधर जो लड़का था वह बार बार उनसे कह रहा था कि मालिक मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं एक चोर नहीं हूँ। लेकिन वह बैंक का मैनेजर उसे पीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर रखा था, लेकिन तूने तो मेरा घर में ही चोरी करने की कोशिश की और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर वह उसके सामान को बाहर फेंक देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब उसके बाद इसका बहुत अफसोस होता है और वह सोचता है कि मैंने जो ऐसा कुछ किया भी नहीं जिसकी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहा है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं पता था कि इस सब चीज़ का मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इंडिया का मालकिन की हरकतों से उसे साफ साफ यह बात जाहिर हो गई थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं है इस दुनिया में, उसी तरह से उस लड़के का कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वह इधर उधर भटकता रहता है ऐसे ही किसी काम की तलाश में जहां उसे काम भी मिल जाए। लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। एक दिन वह कोई जगह पर जाता है, उसे कोई काम भी नहीं मिलता है। रात के समय उसे फुटपाथ पर सोकर अपना पार्ट टाइम व्यतीत करता है। धीरे धीरे एक दिन और समय बीतता जाता है। शाम हो गई थी और शाम के समय वह भटकते हुए एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। जैसे जैसे हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो हॉस्पिटल के अंदर से एक आदमी आता है और वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों से कहा था कि मेरे भाई की ज़िंदगी और मौत की सवाल है, क्या मुझे कोई 1 यूनिट खून दे देगा। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़का एकदम से आगे आता है और आगे आने के बाद उस व्यक्ति ने अपने भाई की ज़िंदगी और मौत का सवाल है तो 1 यूनिट ब्लड दे दूंगा। इसके बाद वह ब्लड देने के लिए चला जाता है और वह अपना 1 यूनिट ब्लड उस व्यक्ति के भाई के लिए दे देता है। अब उसके बाद वह लड़का उस व्यक्ति के साथ साथ चला जाता है। लड़के ने उस व्यक्ति के भाई को 1 ब्लड खून दे देता है। उसके बाद वो लड़का व्यक्ति के साथ साथ चला जाता है और चला जाने के बाद बोलता है कि आप चिंता मत करो, आपके भाई की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह व्यक्ति उसे रोककर कुछ पैसे देने लगता है। लेकिन ज़िंदगी और मौत का सवाल है और मैंने पैसे के लिए आपको खून नहीं दिया था, ऐसा कहकर वह जाने लगता है। तभी वह व्यक्ति उसे रोकता है और कहता है कि चलो, बाहर तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए दिला देता हूँ। लेकिन कुछ खाने पीने से भी वह साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना ही चाहते तो आप मुझे काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ और काम के साथ साथ मेरे खाने का जुगाड़ हो जाए। अब इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति हैरान हो जाता है, क्योंकि एक लड़का जो काम के बदले केवल रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना चाहिए, वह ऐसा क्यों कर रहा है। जो उसके बाद में उसे उनकी कहानी पूछने लगता है तो वह अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। जैसे उसकी कहानी वह व्यक्ति सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने जब सुना था कि उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी और उन्होंने उसे कहा था कि तुम पढ़ लिखकर एक बड़ी पोस्ट को हासिल करना है, तो इस बात को सुनने के बाद पूरे मायूस हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और उस व्यक्ति के आंसुओं को देखकर उस लड़के के आंसू के भी टपकने लगते हैं। और उसके बाद वह व्यक्ति उसे कहता है कि कोई बात नहीं है भाई, तुमने मेरे भाई को खून दिया है और तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की जान बच पाई है। तुम ऐसा करो, मेरा एक भाई है, मैं एक और भाई समझ लूँगा, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें घर मिल जाएगा। खेती बाड़ी है, खेती माती में हमारा काम बता देना, तुम्हें पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा और कोई भी तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं कहने वाला है। अब इसके बाद वह लड़का उसके साथ चला जाता है और वहाँ पर वह लोग सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। उस लड़के घर वालों को जब यह पता चलता है कि उस लड़के की वजह से उनके बच्चे की जान बची है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर साहब ने खून के लिए बोला था और खून देने के लिए कोई तैयार नहीं था, उसका ब्लड सैंपल भी दूसरे के साथ नहीं मिल रहा था और वह टाइम कम बचा हुआ था। इस लड़के ने टाइम पर आकर उनकी मदद की थी और इसी मदद के कारण उस लड़के की जान बच गई थी। तो जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलता है तो वह भी उस लड़के से बहुत ही प्यार करने लगते हैं और उसको पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद करते हैं। वह उनका छोटा मोटा काम करवा दिया करता। धीरे धीरे वहीं से वह ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है। इधर जिस लड़के के लिए उसे खून दिया था वह लड़का भी उसे बहुत ही प्यार करता है और उसे अपने घर में अपने भाई की तरह रखता है, यानी कि वह घर में एक सदस्य की तरह रखता है।
और प्यार करता है। घर के अंदर जो भी कोई त्यौहार मनाता करता था, कोई भी सामान खाने के लिए लाया करता जाता था, उस खाने के सामान में एक हिस्सा उसका भी हुआ करता था। अब इस बात को देखकर वह लड़का बड़ा ही खुश होता है और वह सोचता है कि अगर कोई बात नहीं, मुझे इस परिवार मिल गया है और इस परिवार के सहारे से ज़िंदगी व्यतीत हो जाएगी। वह लड़का अपनी पढ़ाई को करता है और पढ़ाई के बाद जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और मेहनत करता है। दिन रात एक करके इधर जो परिवार वाले थे, वह परिवार वाले भी उसका पूरा सपोर्ट करता है, पैसे से, धन दौलत से उसे हर जगह पैसे देता है, उसे पढ़ने के लिए पूरा टाइम देता है और जो भी उसके फीस का खर्चा होता है वो खर्चे को उठाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब इस परिवार में एक सदस्य की जगह बना चुका था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह दिल्ली कोचिंग के लिए चला जाता है। वहाँ वह रह कर अपनी आईएएस की पढ़ाई को करने लगता है। साथ में वह घर वाले जिनके घर में रहा करता था, वह भी बार बार उसे हालचाल पूछा करते हैं और उसे पैसों के लिए भी पूछा करते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़का वहीं पर मेहनत करता है, छोटा मोटा काम करता है और काम के बदले में रहने और खाने के लिए मांगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका आईएएस का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे ही वह आईएएस ऑफिसर बनता है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आईएएस ऑफिसर बन के आता है, वह सीधे अपने घर पर आता है जहाँ पर वह रहा करता था और जिस परिवार ने उसे पूरा सपोर्ट किया था। वहाँ आने के बाद वह खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है, त्यौहार जैसा मनाता है और वो उनको बताता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और बहुत जल्द मैं ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं जाकर अपना कार्य संभाल लूँगा। इस बात को सुनने के बाद पूरा परिवार खुश हो जाता है, वह लोग बड़ी खुशी मनाते हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे गांव में इसका ढिंढोरा पिटवा देते हैं। इसके बाद वह लड़का आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो जाती है और वहाँ पर रहकर बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वह अपना काम किया करता है और बीच में उसे टाइम मिला करता है और वह अपने उस परिवार के पास भी जाया करता है जहाँ उसने इस कामयाबी को हासिल किया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ उनका ड्यूटी 2 साल बीतता है। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन वह अपने गांव वाले घर में उसमें पहुंच जाता है जहां पर रहकर उसने इस कामयाबी को हासिल किया था। वहां जाने के बाद जैसे वह परिवार की हालत देखता है तो हालत देखने के बाद उसे इस बात का बहुत बड़ा बुरा लगता है क्योंकि परिवार की हालत बहुत ही ख़राब थी। इस बात के बारे में उन लोगों ने उसे कभी नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस बात को वह देखे, इस बात के बारे में उसे पता चले। वहाँ पर आने के बाद वह देखता है कि जो परिवार के मुखिया थे जिनसे वह पिता कहा करता था, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको एक भयंकर बीमारी है और उसे इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। उस बीमारी के चलते उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी, जिस ज़मीन पर वह कभी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब और उनको एक भयंकर बीमारी है और उनकी बीमारी के चलते उन्होंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी है। जिस ज़मीन पर कभी वह खेती किया करता था, वह इस बात उस परिवार वाले ने उसे छुपाई थी। अब इसके बाद वह उनसे लड़ाई करने लगता है, कहता कि तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा जबकि मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा है और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद 2 साल तक उसने जो भी कमाया था वह सारे पैसे को वह लाता है और लाने के बाद उन खेतों को छुड़ाता है जो खेत उन्होंने परिवार गिरवी रख दिया था। उसके बाद परिवार के मुखिया को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद उनका अच्छे से इलाज करवाता है। कुछ दिनों के बाद वह अच्छे से इलाज होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट चलने के बाद परिवार का मुखिया एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं और स्वस्थ होने के बाद दोबारा से उन्हें घर ले आता है। अब जितने दिनों तक वह ट्रीटमेंट चला था उतने दिनों के लिए वह छुट्टी ले ली। कारण बताया था कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं काम पर नहीं आऊँगा। जब जैसे ही परिवार के मुखिया की तबीयत ठीक हो जाती है तो वह गांव में छोड़ता है और कुछ दिन अपने गांव में ही रहकर टाइम व्यतीत करने की सोचता है। वह गांव के अंदर उन खेतों पर जाया करता है जिनमें वह कभी काम किया करता था और वैसे ही घूमते घूमते वह वहां पर भी चला जाता है जिस चाय की दुकान पर वह काम करता था। अब जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चलता है कि एक आईएएस ऑफिसर बनकर लौट आया है तो लोग बड़ी हैरान हो जाते हैं और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। इसी तरह से एक दिन वह शहर में जा रहा था और जैसे ही वह शहर में जा रहा था तो वही दंपति, जिस दंपति के यहाँ उसने कभी काम किया था बैंक मैनेजर और उसे चोर कहकर उसके पत्नी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, वह अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। शायद उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उनके बाद वह लड़का उनके पास जाता है और वहाँ जाने के बाद कहता है कि मालिक की गाड़ी ख़राब हो गई है
अब इस बात को सुनने के बाद एकदम से उसका मालिक पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखते ही उसे पहचान लेता है। अब मालिक कुछ बोल पाता उससे पहले उनकी मालकिन एकदम से कह देती है कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आज भी किसी का कोई सामान चुरा के लाया है क्या? अब इस बात को सुनने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। उसके साथ में वह लड़का था जिस लड़के को उसने खून दिया था, और वो लड़का इस बात को सुनकर एकदम से उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो? यह एक IAS ऑफिसर बन चुका है और फिलहाल यह छुट्टी पर है और अपनी सरकारी गाड़ी को घर पर ही छोड़कर आए हैं, वरना तुम्हें पता चल जाता ऐसे बोलने का नतीजा। अब इस बात को सुनने के बाद वह दोनों दंपति एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिसको उन्होंने कभी चोर कहकर घर से निकाला था वह एक IAS ऑफिसर बन चुका है। इसके बाद वह लड़का उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल आपको यह बताने लाया हूं कि मैं उस दिन भी चोर नहीं था और आज भी चोर नहीं हूं। वह किस तरह से मेरे सामान के बीच में आया, इस बात की मालकिन आपको अच्छी तरह से बता सकती है। ऐसी बात वह बैंक मैनेजर से कहकर वहां से चल देता है और दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद जब बैंक मैनेजर अपनी पत्नी से पूछता है कि यह क्या कह रहा है, तुम इसके बारे में मुझे सच सच बताओ। इतना बड़ा IAS ऑफिसर अधिकारी झूठ तो बोलेगा नहीं। इसके बाद बैंक के अधिकारी की पत्नी कबूल कर लेती है, कहती कि वह फ़ोन मैंने ही उसके सामान में रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करे। यह काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करता था और उसकी पढ़ाई लिखाई ने मुझे अंदर ही अंदर जलन हुआ करती थी। अब इसके बाद जो बैंक का कर्मचारी अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उसने एक ऐसे लड़के को चोर साबित कर दिया जो बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी है। वह उस लड़के को ढूंढता है। ढूंढने के बाद बारे में पता चलता है कि जहां पर उसकी ज्वाइनिंग थी वहां पर उसके पास जाता है और उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। वह पूरी कहानी उस लड़के को बता देता है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे झगड़ा करती थी और उसी जलन के कारण उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारे सामान में उसने मेरा मोबाइल छुपा दिया था ताकि मैं तुम्हें घर से भगा सकूं। अगर हो सके तो बेटा मुझे माफ़ कर देना। और मेरा इरादा बिल्कुल भी तुम्हें टाइम पर मारने पीटने का नहीं था। लेकिन तभी वह उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने मेरा भला ही सोचा और आपने सामने जो भी चीज़ परोसी वह इतनी अच्छी तरह से परोसी गई कि आप उसको देखने के बाद ही समझता है कि मैं चोर नहीं हूँ। वह IAS ऑफिसर उस बैंक कर्मचारी को माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद उसे कह देता है कि ठीक है आप जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से आप अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों यह थी एक गरीब लड़के की कहानी जहां पर एक लड़के ने बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया। मुसीबतों का सामना करने के बाद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया। जो बात उसके पिता उसे कह कर गया था वह उसके सामने सिद्ध हो गई। क्या आप कहना चाहते हो इसके लड़के के बारे में, इस बैंक कर्मचारी के बारे में क्या कहना चाहते हो, उस घर के मुखिया के बारे में जिसने ज़िंदगी ही बदल दी? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में अगल बगल सब अप्लाई कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।